हेलो फॉर्च्यून्स, नमस्ते आप सभी को मेरा राधे राधे। और आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक के बारे में जिसमें श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको परेशान करते हैं या आपको रुलाते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करते हैं और आप जब बहुत परेशान होते हैं और रोते हैं, मतलब इस तक हद तक परेशान हो जाते हैं कि आपको इतना रोना आता है कि और आप भगवान से जब शिकायतें करते हैं कि भगवान हमने क्या गलत किया है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। ऐसी शिकायतें करते हैं ना कि भगवान हमने क्या गलत किया है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। लेकिन वो हमारे कर्मास का हमें मिल रहा होता है, जो हमने पिछले जन्म में किया होता है। वो तो किसी को नहीं पता होता ना कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है। लेकिन जो भी इंसान आपके साथ वो सारी चीज़ें कर रहा होता है और गलत कर रहा होता है ना जानकर, और वो बहुत खुश हो रहा होता है, उसको लगता है कि ओहो हमने इसको परेशान तो कर दिया, मज़ा आ रहा है बहुत। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जब बोलते हैं ना, एक कहावत है, जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर भगवान किसी को नहीं देखते हैं। जिसने जो किया उसको वही सज़ा मिलती है। तो उसमें ये बताया, गीता में ये बताया गया है उस श्लोक में कि जब हमारा समय चेंज होता है तो जो लोग हमें परेशान कर रहे होते हैं, किसी समय में रुला रहे होते हैं या हमसे बात नहीं कर रहे होते, इस कदर हमें परेशान करते हैं कि हमारा मानसिक जो संतुलन है, हमारा जो मानसिक संतुलन है एकदम ख़राब कर देते हैं। और वो अपने मन में बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो बहुत खुशियाँ भी मना रहे होते हैं, बहुत ग्रुप्स होते हैं उनके। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई भी ये सब चीज़ें करता है ना, वो समय तो बहुत कठिन होता है, लेकिन आप भगवान को याद कर कर के वो समय ज़रूर बिताएँ। जब इंसान रोता है और जब बोलता है ना कि भगवान मैंने क्या गलत किया है, तो जब उस इंसान के सही कर्म खत्म हो जाते हैं ना, तब भगवान बोलते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि जब आप दूसरों को माफ़ कर देते हो, एक समय ऐसा आता है कि आप क्षमा कर देते हो कि ठीक है, भगवान जिसने मेरे साथ जो भी किया उन सबको माफ़ कर दीजिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया, बट मेरे को गलत नहीं करना। तो फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं, अब तो जिसने जो किया है ना, उसको उसकी सज़ा एक नहीं 10 गुना करके मैं दूँगा। ठीक है? उसमें ये लिखा गया है कि हम इंसान तो माफ़ कर देते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन जो भक्त, जो अपने भगवान का प्रिय भक्त होता है, अगर उसको कोई परेशान करता है ना, तो उसको भगवान नहीं छोड़ते। चाहे फिर वो इंसान कितनी पूजा-पाठ कर ले, कितने देवता पूज ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जो पाप किए हैं ना, उसकी सज़ा उसको भगवान ज़रूर देते हैं। तो फॉर्च्यून्स, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, जो भी आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं मानसिक रूप से, आप प्लीज़ पहले तो अपना ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर कीजिए और हाँ, समय का इंतज़ार कीजिए। अपने ध्यान को दूसरी जगहों पे लगाने की कोशिश कीजिए। जो लोग ग्रुप में आपकी बातें कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बनाने दीजिए उन्हें आपकी बातें, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है, तो उन्हें करने दीजिए। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप भगवान पे इतना विश्वास बना के रखिए कि जिस दिन भगवान आपकी तरफ से बोले ना, तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या आपको परेशान करे, तो उन्हें भी पता चले कि उन्होंने क्या किया है। तो आप सभी को अपना बहुत ध्यान रखना है और भगवान का इंतज़ार करना है, उनके फैसले का। तो आप सब स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री राधे।